जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं यहाँ पर कि एपी से किस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच पाए। और अगर यदि आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का हमारा वो क्लास नहीं देखा है, जिसमें हमने टोटल पार्ट्स 10 से 11 पार्ट्स करवाए हैं, जिसमें हम लोग सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक एमसीक्यूज हो या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, हमने सभी टाइप से क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि एपी से होने वाला है। तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज़ 5। अगर यदि कॉमन डिफरेंस एक एपी का दिया हुआ है, वो 5 दिया हुआ है, तो बोला गया है कि बतलाइए कि A18 माइनस A13 क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ क्या है, कॉमन डिफरेंस गिवन है। कॉमन डिफरेंस मतलब यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर D बराबर गिवन है, ये 5 है। पूछा गया है हम लोगों को कि A18 माइनस A13 क्या होगा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि A18 माइनस A13 क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, हम लोग an का फॉर्मूला जो जानते हैं, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मतलब n के जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 18। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको a प्लस n माइनस 1। अब n माइनस 1 के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18 माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद माइनस दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिख देंगे और ये यहाँ पर लगा देंगे हम लोग ब्रैकेट। फिर क्या दिया हुआ है, A13 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 13 1 माइनस 1 इंटू डी। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर, तो a के जगह पर हम लोग एज इट इज़ a छोड़ देंगे, प्लस 18 माइनस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 18 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। और d का वैल्यू गिवन है, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 5 गिवन है। मतलब डी के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 5। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट माइनस a प्लस 13 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो a प्लस ये 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का a वैल्यू यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हटेगा साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 12 5 जा कितना हो जाएगा, ये 60। ये प्लस का a है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 85 माइनस 60। और अगर यदि 85 में से 60 को घटाएं तो क्या हो जाएगा, ये 25। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि A18 माइनस A13 जो होगा वो क्या होगा, वो 25 होगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा है। इसमें अगर कॉमन डिफरेंस पूछ दिया है, बोला गया है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा अगर यदि A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32 गिवन है। तो जो गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले एज इट इज़ लिखते हैं। क्या गिवन है, A18 माइनस A14 इज इक्वल टू यहाँ पर 32 गिवन है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इसको बोल सकते हैं, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। और ये माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। फिर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32। अब इसको करना है सिंप्लीफाई करके हम लोगों को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब यहाँ पर हम लोगों को डी का वैल्यू जानना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 18 में से 1 जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17d माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a है तो एज इट इज़ यहाँ पर a लिखेंगे। ये वैल्यू प्लस में है, ये यहाँ पर बाहर में माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 13d इज इक्वल टू ये 32 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 17 और माइनस का 13 करेंगे तो प्लस का 17d और माइनस का 13d करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4d और होगा प्लस का 4d, क्योंकि ये वैल्यू जो है ग्रेटर है। यहाँ पर बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टेप की, तो ये d का वैल्यू जानना है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब बोल सकते हैं 32 डिवाइडेड बाय 4। और इसको अगर दी कैंसिल करें, रिड्यूस करें तो ये क्या हो जाएगा, d बराबर
ये हो जाएगा 8। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इज 11th टर्म देन इट्स 18th टर्म विल बी व्हाट। बोला गया है कि अगर यदि 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म मतलब 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म है, तो बतलाना है कि यहाँ पर इसका 18th टर्म क्या होगा। 18th टर्म मतलब यहाँ पर A18 हम लोगों को बतलाना है कि यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कौन सा आंसर जो होगा A18 के बराबर होगा, ये हम लोगों को सॉल्व करके दिखलाना है। तो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है कि यहाँ पर AN इज इक्वल टू जो होता है क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। तो इसको अगर हम लोग लिखें यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं 7 इंटू A प्लस N माइनस 1, यानी 7 माइनस क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 11 टाइम्स मतलब 11 मल्टीप्लाई ए प्लस एन माइनस 1, एन के जगह पर यहाँ पर 11 है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 11 माइनस 1 इंटू हो जाएगा ये डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 7 इंटू ए प्लस 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 डी इज इक्वल टू ये 11 इंटू ए प्लस 11 माइनस 1 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10 डी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये क्या होगा 7 इससे भी मल्टीप्लाइड है और 7 इससे भी मल्टीप्लाइड है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 7a प्लस 7 6 42d इज इक्वल टू ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अगेन ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 11a प्लस 110d लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट डी वाला को एक साइड कर सकते हैं या तो फिर सभी को एक साइड कर सकते हैं। अगर ये सभी को एक साइड कर दे या तो इन सभी को उधर ले आए फिर इन सभी को इधर ले आए, दोनों में से किसी को भी किधर किया जा सकता है। इन सभी को उधर ले जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 11a प्लस 110d माइनस 7a माइनस 42d हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये ए वाला आपस में एड सेपरेट हो सकता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4a हो जाएगा और ये 100d माइनस 42d करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस करेगा क्योंकि वैल्यू बड़ा है। 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 0 नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और ये d है तो यहाँ पर d हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि 4a 68d इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। इनमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा a प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 4 1 जा 4 और 7 जा 28, यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा इसका बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके 0 हो जाएगा, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस 17d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, यानी a प्लस 17d बराबर 0 आया। लेकिन हम लोगों को पूछा क्या गया, पूछा गया हम लोगों को a18 आखिर किसके बराबर होगा। तो a18 अगर हम लोग निकालें यहाँ पर तो ये क्या होता है a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अगर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी की, तो यहाँ पर 18 माइनस 1 करेंगे तो 17d हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को जो वैल्यू है वो a प्लस 17d का पूछा गया है और हम लोग को a प्लस 17d मिल चुका है 0, मतलब हम लोग बोल सकते हैं फाइनली कि ये जो वैल्यू है a18 बराबर 0 के बराबर है। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ द एपी 1062 इज। यहाँ पर एक एपी दिया गया है और एपी को यहाँ पर बतलाना है कि यहाँ पर इसके 16 टर्म्स का सम क्या होगा। तो यानी यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म की फॉर्मूला हम लोग का बात करें यहाँ पर, तो सम ऑफ nth टर्म जो होता है वो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये d होता है। यानी इस फॉर्मूले से हम लोगों को S16 निकालना है। S16 निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले a चाहिए यहाँ पर, उसके बाद और क्या चाहिए हम लोगों को, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर n चाहिए, n के साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर d चाहिए। n तो पता चल रहा है डायरेक्टली 16 टर्म्स बोला है तो यहाँ पर मतलब हम लोग बोल देंगे n बराबर 16 है।
ए क्या हो जाएगा, तो ए हमारा यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। बात रही डी की, तो डी क्या हो जाएगा, डी होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 6 माइनस 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग डी की, तो डी बराबर क्या होता है, ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1 करे कर दिए हम लोग, यानी 6 माइनस 10 करें तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा हमारा डी। अब बात रही एन की, तो एन यहाँ पर 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 टर्म्स ही निकालना है हम लोगों को, तो एन बराबर 16 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसमें करते हैं वैल्यू पुट, एस यहाँ पर 16, एस 16 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 16/2 इंटू 2a, यानी 2 मल्टीप्लाई ए के जगह पर 10 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर लिखेंगे हम लोग माइनस का 4। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 2 को और 16 को कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 8 हो जाएगा 16, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो यहाँ पर 10 2 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 16 माइनस 1 करेंगे तो ये 15 इंटू माइनस का हो जाएगा ये 4। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख देंगे, और प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 15 4 ये हो जाएगा 60। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की यहाँ पर बात करें, तो 15 4 तो यहाँ पर 60 हो गया। अब अगर यहाँ पर बात करें 8 मल्टीप्लाई 60 ये, और सॉरी यहाँ पर 10 2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर साथ में है, 2 यहाँ पर साथ में होगा, 2 10 हो जाएगा यहाँ पर 2 0 20 माइनस 6 0 60। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो 20 माइनस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 0 40 मल्टीप्लाई 8, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा माइनस का 320 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी माइनस का 320। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में किए क्या, सबसे पहले हम लोग को बोला कि 16 टर्म निकालना है, यानी S16 निकालना है। S16 निकालना है तो हम लोग को क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। जहाँ पर n 16 दिया हुआ है, ए यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है, तो a2 माइनस 1 यहाँ पर माइनस का 4 आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं फाइनली कि ऑप्शन यहाँ पर -320 होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।